नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिर से बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा पार्ट 4 है वीडियो। तो अब की जो जितने भी क्वेश्चन आज पढ़ाए जाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे MK स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लगाते हैं हम एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद, क्या लिखा हुआ है, एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3, 5 माइनस 2 है, 3, 5 माइनस 2 है। तो इसमें मूल दिया गया है, लेकिन इसमें हमको पता क्या करना है, हमको बनाना क्या है, समीकरण। जैसे पहले समीकरण दिया रहता था, अब मूल दिया गया है, समीकरण बनाना है। लेकिन त्रिघात होता क्या है, जैसे द्विघात आप लोगों ने देखा होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता था। द्विघात समीकरण में होता था कि जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ये है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि दो घात समीकरण हुआ। द्विघात समीकरण मतलब दो घात समीकरण। अब दो घात समीकरण, अब जैसे ये है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता द्विघात समीकरण, अब त्रिघात पूछ रहा है तो यहां पर 3 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और यहाँ कोई संख्या हो जाएगी x प्लस ऐसे d। ये समीकरण बनेगा त्रिघात समीकरण का। तो इसका क्या होता था, फार्मूला क्या बनता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। तो और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ये फार्मूला बता रहा हूं, पहले फार्मूला आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो फार्मूला ऐसे होता था। उसके बाद अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए। तो ये फार्मूला है त्रिघात समीकरण का। त्रिघात समीकरण का फार्मूला ये है a³ और ये जैसे समीकरण कोई दिया गया है तो यहां पर ये फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन पर डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3, 5 माइनस 2 है। तो क्या दिया गया है, अब त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी माइनस ए। तो इसमें मान लेते हैं इसका मान। तो अल्फा बराबर क्या है 3 और बीटा बराबर क्या है, इसको यहां मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 5 और गामा बराबर -2 है। तो यहां पर मान रखेंगे। अब अल्फा का मान कितना है, 3 है। अल्फा का मान कितना दिया गया है, 3। तो 3 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 5 प्लस गामा का मान कितना है, -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 3 8 प्लस 5 3 8 प्लस और इसके बाद ये प्लस ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो कितना आया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 6 आया। अब उसके बाद इसके बाद एक फार्मूला और होता है, क्या होता था, अल्फा
प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। इसका क्या होता है C/A। तो इसको इसका सॉल्व ही करना है, इसको चाहे लिखो या न लिखो, इसी को सॉल्व करना है। तो इसमें अल्फा का मान कितना दिया गया है, अल्फा का मान दिया गया है 3, तो अल्फा का मान 3 गुणे बीटा का मान कितना दिया गया है 5, बीटा का मान 5 दिया गया है। गामा का मान कितना दिया गया है प्लस, बीटा का मान कितना दिया गया है 5, और फिर बीटा का मान कितना 5, और गामा का मान कितना दिया गया है -2, फिर प्लस गामा का मान -2, उसके बाद अल्फा का मान 3, गामा का मान -2, अल्फा का मान 3, इतना दिया गया है। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 3 पचे 15 और माइनस, यानी माइनस का 5 दूनी 10 और माइनस का 3 दूनी 6, तो 15 माइनस 16 बराबर -1। इसका -1 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकल आया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का निकल आया। अब क्या निकलेगा, अल्फा बीटा का निकलेगा, अल्फा बीटा गामा। किसका निकलेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। इसका मान क्या होता है, इसका फार्मूला तो होता है D/A, लेकिन हमको सिर्फ इतना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है 3 मल्टीप्लाई बीटा का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई गामा का मान -2, 3 पचे 15, 15 दूनी 30, यानी 30 निकला। इनका मान पूरा निकल आया 30, इनका पूरा मान निकल आया 30। अब हमको बनाना क्या है, समीकरण। हमको मूल्य दिया है, हमको समीकरण बनाना है बस। समीकरण देखो कैसे बनते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए हम के मान लेते हैं, कोई संख्या के इसे मान लेते हैं। तो त्रिघात पूछ रहा है, तो यानी x लग लिखो और 3 लिख लो। उसके बाद क्या लिखना है हमको, माइनस क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर एक्स लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस अल्फा बीटा और गामा। इतना लिखेंगे, इतना पूरा बन जाएगा ये। उसके बाद इतना बना। अब इसमें रख देंगे एक्स क्यूब माइनस इतने का मान कितना निकला है 6, तो 6 एक्स स्क्वायर प्लस इतने का मान कितना निकला है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा -1 एक्स लगा है माइनस। अब अल्फा बीटा गामा का मान कितना निकला है, अल्फा बीटा गामा का मान निकला है -30, तो ब्रैकेट के अंदर -30। अब इसी को साफ साफ लिख देंगे कि के एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, तो यही हो जाएगा आंसर। ये समीकरण बन गया, यही समीकरण बन गया। अगर दिया होता, ये समीकरण दे दिया जाता और पूछ लिया जाता कि त्रिघात समीकरण के मूल्य बताइए, त्रिघात समीकरण के मूल्य क्या क्या होंगे, तो इसी से हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से मूल्य। तो ये मूल्य निकल आएगा, ये निकलेगा, ये निकलता और ये निकलता, ये है मूल्य, समीकरण के मूल्य। तो ये मूल्य है और ये है समीकरण। हमको दिया क्या था, हमको ये दिया था मूल्य, ये मूल्य दिया था यहाँ पर। अब हमको समीकरण बना दिया, बस हमने समीकरण बना दिया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसको अब हम मिटाते हैं। हाँ, क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद, क्वेश्चन है कि त्रिघात बहुपद यफ यक्स बराबर कितना दिया गया है, यक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 24। उसके बाद क्या पूछ रहा है के मूलों के मूल। अब समीकरण भी दे दिया है और मूल भी दे दिया है, तो समीकरण तो ये है के मूल। अब देखो के मूल्यों, के मूलों कौन कौन से मूल्य हैं, 2 कामा -3, 2 कामा -3 कामा 4 की सत्यता की जांच कीजिए, कि सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको थोड़ा देख ले कि आ रहा है या नहीं पूरा। हाँ, क्वेश्चन पूरा आ रहा है। तो सत्यता की जांच की करने के लिए कह रहे हैं, यानी हमको इसमें ये फार्मूला भी लगाना है, फार्मूला तो लगाना है इसका क्यूब वाला। उसके बाद इसको इसी में रख कर सत्यता की जांच करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले फार्मूला इसका निकाल लेते हैं। नहीं तो चलो पहले हम रख देते हैं, सत्यता की जांच ही कर लेते हैं। तो समीकरण लिखते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ -10 है, यहाँ -10 एक्स प्लस 24। उसके बाद हमको मूल कितना दिया है कि 2, यानी x की वैल्यू कितना दिया है 2, फिर और कितना दिया है -3 और 4। तो यहाँ x बराबर 2 रख देंगे। अब यहाँ रखते हैं इसमें, तो 2 क्यूब माइनस 3, 2 स्क्वायर -10, 2 प्लस 24, यहाँ 8, यहाँ 3, 4, यहाँ 10 दूनी 20, यहाँ 24, यहाँ आएगा 8, 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4। अब 8 4 12, 12 माइनस 12 यानी 0। इसकी जांच हो गई, इसमें 0 आया, यानी इस गुणनखंड का ये मूल है। 2 सिद्ध हो गया कि 2 इस समीकरण का मूल है। अब दूसरा जांच कर लेते हैं, क्या है समीकरण फिर लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 24। अब इसमें रखेंगे एक्स बराबर -3, अब रख देते हैं -3 क्यूब -3, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ लगा देते हैं, लिख देते हैं 3 गुणे 3 स्क्वायर -10 गुणे -3
-3 प्लस 24। अब उसके बाद 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी माइनस का 27। अब -27 कैसे हुआ देखो, -27 कैसे हुआ तो -3 इसको मिटा देते हैं, -3 गुणे मतलब 3 बार लिखा है ऊपर, 3 की पावर 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तो माइनस 1 लगा है, एक माइनस लगा है 27 ले दिया। तो उसी तरह तो यहां से क्या होगा -27 माइनस 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 यानी माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ माइनस ही होगा। अब 10 तिहाई 30, 10 के स्थान पर 30 हो जाएगा प्लस 24, 27 और 27 कितना होगा माइनस का 54 और प्लस 30 और 24 कितना हो जाएगा प्लस का 54, ये हो जाएगा कट, ये आएगा 0 आंसर, इसका 0 हो गया। अब एक और बचा है उसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं 4, देखते हैं सही है कि गलत। तो क्या है समीकरण, समीकरण है f(x) x क्यूब -3x² -10x प्लस 24, ये है समीकरण। अब हमको रखना कितना है, हम पुट करते हैं इसमें x बराबर 4, तो x बराबर 4 पुट करेंगे तो देखो कितना आता है, 4 क्यूब -3 इंटू 4² -10 4 प्लस 24। अब 4 चौक 16 चौको 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 4 चौक 16 16 को 16 16 दूनी 32 16 तिया 48 माइनस 10 चौक 40 प्लस 24। अब 64 और 48 और 40 कितना होगा, 40 और 48 यानी पहले 64 से घटा देते हैं इसी को 48 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ गया 14, 14 में से 8 गई कितना होगा, 14 में से 8 गई तो बचा 6 और यहाँ बचा 5, 5 में से 1 16 और 40 और 24, 40 और 24, 40 में 24 गई कितना बचेगा, यहाँ भी 16 यानी ये कट गया आपस में, ये बचा आंसर, यानी सबका 0 आ रहा है, इसका भी 0 आया, इसका भी 0 आया, इसका भी 0 आया। तो हमने समीकरण को तो दिखा दिया कि ये सब 0 हैं यानी सत्यता की जांच तो हमने कर ली। अब फार्मूले पर भी धर देते हैं इसको, तो फार्मूलों पर भी रख देते हैं, फार्मूले पर फार्मूला क्या था, f(x) बराबर क्या है समीकरण x क्यूब -3x² -10x प्लस 24। अब फार्मूलों पर रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस b/a, यानी b का मान कितना है, b का मान है ab यानी माइनस, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस और -3/1 यानी कितना होगा 3, अल्फा बीटा का मान आया 3। अब हमको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका निकालना है, तो इसका मान कितना होता है c/a। अब यहाँ c कितना है -10/1 यानी माइनस का 10 आया। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d/a, तो -d इसमें क्या है
ये डी है, ये प्लस में है, यानी यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24, वो भी माइनस का 1 माइनस 24, ये निकल के आए पूरा फार्मूले पर। तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से लगाया गया है। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो धन्यवाद।